हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन जो है वो वापस आएंगे या मूव ऑन कर जाएंगे, क्या चल रहा है उनके माइंड में, चलो देखते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस क्यों क्रिएट करके रखा है उन्होंने, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो नेक्स्ट 5 डेज के लिए। नेक्स्ट 5 डेज के लिए हम टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सन एंड डेविल भी आया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलो बात करते हैं। पास्ट कनेक्शन प्लस इमोशनल कंफ्लिक्ट एंड फ्यूचर डिसीजन का यहाँ पर कुछ दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट बात बोले यहाँ पर तो कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन सिंपल भी नहीं है। ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हो चुका है, दी एंड हो चुका है, पर ऐसा अभी तक कहीं कहीं पर नहीं हुआ है। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले। तो 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, ये 2 कार्ड्स के साथ बात करेंगे यहाँ पर कि क्या वो वापस आएंगे या मूव ऑन कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये क्लियरली पास्ट लाइफ डीप सोल कनेक्शन एनर्जी है, वो आपको भूले नहीं है। आप ट्विन हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपका। ठीक है, भले ही आपसे दूर है, बात नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ भी बात नहीं हो रही है, अभी तो बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, लेकिन आपके तरफ से भी और उसके तरफ से भी, और कहीं पर सिर्फ उसके तरफ से हो, और ज्यादातर ये दोनों तरफ से दिख रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो नहीं चाहते थे इससे बात करना, अब ये खुद बात नहीं कर रहे तो आपको क्यों इनसे कनेक्ट करने का मन कर रहा है, वो आप खुद नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर अब आपको भी क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तो खुद चाह रहा था या चाह रही थी कि दूर रहूं मैं इससे, और ये भी कॉल ना करे आपको ज्यादा, तो फिर क्यों ऐसा। अभी आपको लग रहा है कि इससे इसका कॉल नहीं आया, इसका लास्ट सीन देख लूं, कहीं पर देख लूं, इसको सोशल मीडिया पे देख लूं, तो आप भी उसको स्टॉक ही कर रहे हो। कहीं कहीं पर कुछ लोगों की एनर्जी है, तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन ये सब कुछ कर रहे हैं और मिस बहुत कर रहे हैं वो आपको। ठीक है, तो ये क्लियरली पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सोलमेट कनेक्शन बोलो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो समझो आप लोग, तो वो बात भी है। ठीक है, और आपके पर्सन भी ये बात समझ रहे हैं कि ये रिश्ता अभी का नहीं है। इतना इंटेंस पुल उनको कभी भी किसी के लिए फील नहीं हुआ अगर इसके पहले भी कोई रिश्ते में रह चुके हैं तो। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर है कि टेम्पररी डिस्टेंस या इमोशनली वॉक अवे किया है आपके पर्सन ने, ये बात भी है। थोड़ी देर के लिए जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है आपको, तो वो थोड़ी देर के लिए ही है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, या फिर टेम्पररी डिस्टेंस या इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं आपके पर्सन। सब कुछ है ना हीलिंग के लिए या कंफ्यूजन की वजह से किया है उन्होंने एक टाइम, पर यही कंफ्यूजन क्लियर तभी होगा जब ये हील हो जाएंगे पूरे तरीके से, कि अपना खुद का बिहेवियर को सही समझना है या आपके बिहेवियर को। हमेशा आपको ही गलत कैसे ठहरा सकते हैं, ये खुद उसको भी क्वेश्चन आ रहा है अभी। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा है कि वो अभी क्रॉस रोड्स पर है। एक साइड आप हो, दूसरे साइड में ईगो या सेल्फ प्रोटेक्शन ये भी है। मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन यानी उसको अपना ईगो प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी बात ऐसी है कि उसका जो इमोशनल साइड है वो अब ज्यादा आपके सामने नहीं ला सकता है या सकती है। उसको थोड़ा सा सीक्रेट रहना है, सीक्रेट रखना है चीजों को। भले ही वो आपसे लव करे, डीपली बहुत फीलिंग्स हो, लेकिन फिर भी उसको बताना नहीं, अपने जज्बात वो जाहिर ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत बार किए हैं, पर आपने शायद पहले से उसने विश्वास तोड़ा था, इसलिए आपका विश्वास ज्यादा नहीं आया उसकी बातों पर, ये बात भी है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने अपनी एक बाउंड्री लेकर चल रहे हैं, अपना ईगो संभालने की कोशिश चल रही है उसकी, ये बात भी है। पर दिल ही दिल में कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर चल रहा है उसका कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या करेंगे ताकि ईगो भी रह जाए और आपसे बात भी हो जाए और सब कुछ ठीक भी हो जाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्लानिंग किसी के पार्टनर के माइंड में रह सकता है। तो ओवरऑल कैसा रहेगा यहाँ पर कि मूव ऑन फुल्ली नहीं किया है उसने, बट वो करंटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिटर्न का पोटेंशियल स्ट्रांग है, बट एफर्ट्स दोनों तरफ से लगेगा। वो रिटर्न आ सकते हैं, टेम्पररी मूव ऑन की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, लेकिन आप दोनों की तरफ से अगर कुछ एफर्ट्स लगेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, सही हो सकता है, हील हो सकता है, और आपका रियूनियन हो सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। उन्होंने डिस्टेंस क्यों क्रिएट करके रखा है, अब इस सवाल का जवाब देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, द डेविल एंड 7 ऑफ वैंड्स, इसके साथ हम बात करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो एंजाइटी, गिल्ट एंड ओवर थिंकिंग, शायद उन्होंने कुछ ऐसा फील किया है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इसीलिए एंजाइटी वाली एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में है। ठीक है,
तो यहाँ पर डिस्टेंस क्यों क्रिएट करके रखा है उन्होंने, इस बात का हम देख रहे हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली वहां। तो आपके पर्सन जो है वो अभी फिलहाल तो एंजाइटी और गिल्ट और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हुआ है उनका। आपके पर्सन फिलहाल एंजाइटी में है, गिल्ट फील हो रहा है उसको, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। शायद उन्होंने कुछ ऐसा फील किया है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, अब ये बात है। द डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर है और सेवन ऑफ वैंड्स भी है। तो टॉक्सिक पैटर्न, अटैचमेंट या फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, वही तो बात है ना, उसको कंट्रोल चाहिए, उसको अपना ईगो रखना है, अपना मेरा वर्ड लास्ट वर्ड होना चाहिए, ये चाहिए उसको रिश्ते में। माई वे और हाईवे वाला वो कुछ रहता है ना, उस तरह से। ठीक है, मतलब मैं कहूँ वही आखिरी बात होनी चाहिए, उसके आगे कोई बात नहीं होगी। मतलब अपना उसको वेटेज चाहिए, अपना कंट्रोल चाहिए इस रिश्ते पर और आप पर भी। ठीक है, तो ये टॉक्सिक पैटर्न जो है ना, ये चलता आ रहा है और उसके मन में ये टॉक्सिसिटी है कि मैं ही सब करूं, मेरे ही कंट्रोल में रहे सब कुछ, मैं चाहे जो करूं, बाहर में थर्ड पार्टी करूं, चाहे किसी से बात करूं, कुछ करूं, इसने मेरे साथ ही रहना है, जो हालत जैसे भी हो इसने मेरे साथ ही रहना है। ऐसा नहीं होता है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, लव केयर कंपैशन दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी रिश्ता चलेगा। नहीं तो ऐसे ही फिर अटक अटक के चलेगा, बीच में फिर एक पर्सन मूव ऑन करने की सोचे या कुछ, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये अनहेल्दी साइकिल भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड है आपसे, जेलेसी या कार्मिक टाई ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो एनर्जी इसी तरह से है, इस वजह से शायद वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे। तो वो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, सबसे पहली बात वो अटैच भी है आपके साथ, उसको कंट्रोल भी चाहिए आपके ऊपर। तो ये सारी चीजें उसकी है जो आपको पसंद ही नहीं है। 2 साल हुए, 3 साल हुए, काफी टाइम हुआ या कुछ महीने हुए हो आपके रिश्ते को। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो डिफेंसिव हो गए हैं आपके पर्सन जो है, इस वजह से डिफेंसिव हो गए हैं। उन्हें लगा उनको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही है चीजों की, वो आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे, पर अपना ईगो भी संभालना है। ये सब में उसने सोचा कि नहीं, मुझे मेरी बाउंड्री तो रखनी पड़ेगी, तो इसलिए उसने क्या किया, डिफेंसिव हो गए वो। जब आपने बोला कि ऐसे कोई रिश्ता नहीं चलता है, जब रहना है रिश्ते में तो ऑनेस्ट रहो, ट्रांसपेरेंसी रखो, सही से रहो, बिल्कुल सीधे रास्ते से, और अच्छी सोच रखो। कोई थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ साइड करके फिर सारा सब कुछ क्लियर रखो। तो वो डिफेंसिव हो गए, उन्हें लगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो, उसका फ्रीडम छीन रहा है यहाँ पर, आप कमिटमेंट मांग रहे हो। अगर शादी ना हो रखी तो आपने वो भी बात बोली होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि मेरा कंट्रोल गया, मेरा फ्रीडम गया, इस वजह से वो डिफेंसिव हो गए और उन्हें लगा कि उनको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है अभी, इसलिए वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। मतलब डिस्टेंस उनके इमोशंस की वजह से है, आपकी वैल्यू की वजह से नहीं, कि आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपको अभी छोड़ना चाहते हैं, इसके वजह से उसने डिस्टेंस नहीं क्रिएट किया है। ये खुद के उसके इमोशन से, उसके थॉट है, उसके थॉट प्रोसेस है, ऐसे ऐसा माइंड सेट है उसका, उस वजह से किया है उसने। ठीक है, यहाँ पर वो उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी, है ना, नेक्स्ट 5 डेज के लिए। तो टेम्परेंस, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, ये सब के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन बैलेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, और सच ये है कि आप उन्हें जेन्युइनली हैप्पी फील करवाते हो, ये बात भी है। आपके साथ वो हैप्पी फील करते हैं, चाहे जैसी सिचुएशन हो, आप उसको हैप्पी फील कराते हो। आप उसका एक ऐसा पोर्शन हो, जिसको हम कहेंगे एक ऐसा पर्सन हो, एक ऐसा पोर्शन हो उसके लाइफ में कि आपसे मिलते ही, बात करते ही, पता नहीं उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसको हैप्पी फील होता है। आपकी एनर्जी ऐसी रहती है जो प्योर है, ये एनर्जी, प्योर एनर्जी उसको कहीं और तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसके लिए तो कोई अपने मन में धोखाधड़ी या कुछ नहीं रहता है आपके, बिल्कुल सीधी बात करते हो, साफ मन से बात करते हो, तो यही प्योर एनर्जी उसको चाहिए होती है। तो ये हैप्पीनेस फील होता है आपको उसके साथ, तो उसको आपके साथ हैप्पीनेस फील होता है। ठीक है, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को। उसकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप मतलब उसके लिए सब कुछ हो, आप उसके लाइफ का खुश होने का जरिया या खुश होने का जो क्या कहेंगे उसको, वजह बोलेंगे, उसके खुशी की वजह आप हो। ठीक है, ये सारी मतलब ऐसा समझ लो कि ये सब कुछ जो इतना उसके लाइफ में टेंशन चल रहा है, ये सब में अगर कोई उसके लिए थोड़ा सा भी सुकून लाता है तो वो आप। ठीक है, और अभी आप ही उसके साथ नहीं हो। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ, ये सिर्फ कैजुअल कनेक्शन नहीं है, इस कनेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, कोई कैजुअल कनेक्शन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं आपके बारे में, ये बात यहाँ पर है। फीलिंग्स उसकी बहुत अच्छी है ये आपके पार्टनर की। 6 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, ईगो भी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, वो चाहते हैं कि चीजें उनके टर्म्स पर हो, उनकी रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, वही कंट्रोल वाली बात। फीलिंग्स कैसी रहेगी उनकी, तो लव अट्रैक्ट, तो फीलिंग्स कैसी रहेगी उनकी, लव, अटैचमेंट, फियर, ईगो, सब मिक्स है यहाँ पर। ठीक है,
तो नेक्स्ट 5 डेज के लिए एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे या इनडायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन स्लो हो सकता है क्योंकि ईगो भी है और कंफ्यूजन भी है उसका, लेकिन एनर्जी रिकंसिलेशन की तरफ मूव कर रही है। उनको रिकंसिलेशन चाहिए, उनको रियूनियन चाहिए आपके साथ। ठीक है, स्पेशली इमोशनली तो उसी की तरफ उनका झुकाव रहेगा। ठीक है, फाइनल गाइडेंस फॉर जेमिनी आपके लिए क्या रहेगा? तो आपका कनेक्शन पावरफुल है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है इस कनेक्शन में। ठीक है, उन्हें चेस करने से ज्यादा आप अपनी एनर्जी स्टेबल रखो, उनके पीछे मत भागो। कहीं पर भी उसको स्टॉप कर रहे हो, उसका लास्ट सीन देख रहे हो, बात नहीं कर रहा है रही है, तो ये सब चीजें ना करो, इससे भी आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ठीक है, तो उससे वो और ज्यादा दूर जाएंगे, ना कि रियूनियन जल्दी होगा फिर, है ना। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, वो ज्यादा सही रहेगा। जब आप अपनी वैल्यू जब आप अपनी वैल्यू में रहोगे तो खुद पुल फील करेंगे आपके पर्सन आपके तरफ। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी, इस बात को समझना है आपने। जब आप अपनी वैल्यू करोगे तो वो आपकी वैल्यू करेगा, वो खुद एक पुल आपकी तरफ फील करेगा, खिंचाओ। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, सेजिटेरियस एंड लियो। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, फिर आकर्षक भी गाइडेंस देखेंगे। ट्रस्ट, ओके, विश्वास रखो। ठीक है, एक तो जो चल रहा है उस पर विश्वास रखो, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास रखो, यूनिवर्स पर विश्वास रखो और खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। जिस दिन आप ये विश्वास पा लोगे ना अपने ऊपर की नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे जिस दिन आपका, ठीक है, तो विश्वास टूटने नहीं देना है अपना। अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आएगी, इस रिश्ते में, सेम रिश्ते में आगे बढ़ना है तब भी, और अगर नया कुछ सोच रहे हो, नए पर्सन की तरफ से भी कुछ ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, न्यू शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा। फिलहाल आप किसी को नो कह दो तो बेहतर रहेगा, या पोस्टपोन कर दो चीजों को, डिसीजन को, तो वो सही रहेगा। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, मतलब खुशियों का माहौल बना रहेगा। द सिचुएशन विल इंप्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, ये सिचुएशन इंप्रूव होगी। ये सब कुछ कुछ ऐसे ही स्टक होकर नहीं रहने वाला है। ठीक है, इस बात को समझना है। आज जो चीज है वो कल नहीं रहेगी। द कार्मिक ट्रेंच, अब देखो अब तक जो चल रहा था ना वो अब आगे नहीं चलेगा। ठीक है, जो अब तक चल रहा था वो आगे नहीं चलेगा। अब कुछ चेंजेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। जो भी आपने अब तक भुगता है रिलेशनशिप में, है ना, तो वो सब कुछ आपका पास का कर्मा था, आपका उस पर्सन का, तो कार्मिक टाइज होते हैं, वो सब कुछ आपने देखा। अब यहाँ से आगे आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। ठीक है, आपके लाइफ में नए पर्सन की एंट्री हो तो वैसे भी हो सकता है सोलमेट की एंट्री हो, और अगर इसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो तो एक नया मोड़ लेगा आपका रिश्ता। ठीक है, चेंजेस आएंगे। आप इन दिनों स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि देखिए कभी कभी ना ये सब कुछ है ना शतरंज का गेम, और सब पता है ना आपको, उस तरह से है। लेकिन हर बार जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी ना लीव कर देना है, छोड़ देना है, वक्त पे छोड़ दो चीजों को। हर बार जीत खेलने से ही मिलेगी, हर बार जीत कुछ करके ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। कभी जो साइलेंस होता है ना वो भी हमें जिता देता है। मौन सबसे अच्छी चीज है, बहुत पावरफुल चीज होती है। देखिए यहाँ पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा आपके लाइफ में। ठीक है, अब आप है ना एक महानता की ओर जा रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी, ऐसी क्या कहेंगे उसको, आपकी सोसाइटी में ऐसी इमेज बन जाएगी कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आप पाओगे। ठीक है, और आपको नहीं लगता है कि ये रिस्पेक्ट मैं खो दूं, क्योंकि रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत तकलीफ लगती है, लेकिन खोने के लिए क्षण भी काफी होता है। इसलिए आप नहीं चाहते हो अब ये सब कुछ मेस्ट अप कुछ लाइफ में उल्टी सीधी चीजें नहीं चाह रहे हो, किसी पर्सन की वजह से नहीं, आपके पर्सन की वजह से नहीं, और खुद की वजह से भी नहीं। ठीक है, और अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कर सकते हो। अपना आत्मविश्वास बनाए रखना आपके हाथ में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से लव मैसेजेस, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर, ओके। एंड 1, you are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. Nice. Choice, okay. Love is a choice and I choose you. देखिए इस तरह से उनकी एनर्जी रहेगी, और है भी, पर ईगो के चलते, कंफ्यूजन के चलते वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।